ngo yad na hui lai da alom leko ka ngoka ngunu ka समय 70s 80s oka समय oka aloga position ngo लाकुर लापम सेम पोजीशन आज बैल पम। देखिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है आजकल हैंड शेकिंग डिस्टेंस हो गया है करके आलो को उसका खोया हुआ शान जो है शान बान शान को कैसे लौटा जाए। स्कूल्स वगैरह ठप पड़ी हैं। अब कोई प्रत्याशी पैसा का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करता है कि जीत के पश्चात रिकवरी में लग जाता है। जितना हो सकेगा अनकॉन्टेस्ट अगर होगा यही हमारा पब्लिक के लिए जनता के लिए अच्छा होगा। 30 आलो वेस्ट में कुछ कुछ गांव में अभी भी रास्ता जो है इतना हालत खराब है आपको ना कि वो ड्रग एडिक्ट है उसको हम तिरछी नजर से देखें तो वो और ज्यादा उसमें डूबता जाएगा। एक वक्त था जब आलो चोटी पे था। फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर सब आर के मिशन आलो के कि 2019 में मैं इलेक्शन हार के बाद भी मैं मैदान छोड़ा नहीं। नाश्ता ईटानगर में और लंच जो है दिल्ली में। We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today we are interacting with a BJP candidate of Alo West Assembly constituency, and Topinete. He is advocate by profession and son of former minister of Alo. He replaced the ticket of sitting BJP minister Tumke Bagra, and now we will know about the plans and the roadmap which he planned to bring the lost glory of Alo town from Alo West. So we are interacting with Topinete. Sir, first of all, welcome to India Today. बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टुडे के सभी दर्शकों को। हम जानना चाहेंगे आलो की सिटिंग मिनिस्टर की टिकट कटी, उनको डिनाई की गई टिकट और आपको टिकट मिली, ये क्या? आप 2019 का चुनाव शायद आपको याद होगा। मुझे प्यार करके मुझे आशीर्वाद देते हुए पार्टी का टिकट मुझे दिया। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये टिकट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का टिकट मुझे इस बार के इलेक्शन में मुझे दिया। अब आते हैं आपके प्रश्न पे। देखिए अब किस वजह से किस कारण से दिया होगा इसमें तो मेरे ख्याल से पार्टी की अपनी मशीनरी होगी। शायद वो अनुमान लगाता होगा, आकलन करता होगा कि परिस्थिति क्या है और सरकारी एजेंसियां भी बहुत है, तो वहीं से एक शायद एक आइडिया मिल जाता होगा मेरे हिसाब से पोजीशन किसका कैसा है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि 2019 में मैं इलेक्शन हार के बाद भी मैं मैदान छोड़ा नहीं। मैं गांव-गांव जाके 30 आलो के गांव-गांव से जुड़ता रहा। सिंपैथी दया का भाव था, तो उस हिसाब से शायद एक वेव था होगा। स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं और मन की बात जो है वो 31 आलो ईस्ट जो टाउन का कॉन्स्टिट्यूंसी आलो का, वहां का मैं इंचार्ज हूं। आप एडवोकेट हैं, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, तो इस पॉलिटिक्स में आने का कैसे मतलब आपको लगा था 19 में जब जेडीयू में आप कॉन्टेस्ट? देखिए मैं बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूं, लेकिन मेरा सोशल वर्क सोशल सर्विस से हमेशा नाता रहा है। मैं आलो में भी जब प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था, मैं काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता था। एंटी एड्स अवेयरनेस कैंपेन, एंटी टोबैको अवेयरनेस कैंपेन, और एक आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन है जो हमारे मार्टियर्स जो होते हैं फौजी स्पेसिफिक सोशल सर्विस मैं लगा हुआ था, तो उसी का शायद रिजल्ट होगा ये। यू ऑलवेज टॉक अबाउट टू ब्रिंग बैक द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ आलो, तो ये क्या आलो ऑलरेडी इतनी डेवलप है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के कंपेयर में, लेकिन एक जो ग्लोरी थी, आप कहते हैं कि पहले आलो का जो स्टेटस था उस आलो के सेम दौर को आप वापस लाना चाहते हैं, आलो की पहचान को, आलो की फिर जो ग्लोरी, जो इतना नाम था आलो टाउन का। आलो का एक स्थान था अरुणाचल में, एक वक्त था
जब आलो चोटी पे था, लेकिन आपका कुछ कारणवश किसके कारण हुआ वो स्पेसिफिक आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम आलो का जो औहदा है, कद जो है वो गिरता गया है। एक समय आलो जो है पूरा अनडिवाइडेड सियांग का हेडक्वार्टर था, पासीघाट नहीं था, आलो था। तो और आप देखिए आलो में रामकृष्ण मिशन स्कूल आलो, वो भी आलो में सेटअप हुआ, वहीं से बच्चे पढ़ के निकले। फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर सब आर के मिशन आलो के हैं। आलो में एक दोनी पोलो मंदिर है, इस टाइप का भव्य मंदिर मेरे ख्याल से दोनी पोलो का अभी भी कहीं में नहीं है। एंड दैट मंदिर वाज बिल्ट ड्यूरिंग 1970-71 का बात है, और आज का डेट में भी उस प्रकार का भव्य दोनी पोलो का गांव कहीं नहीं है। तो आलो वाज द हब एक्चुअली, क्योंकि वो सियांग डिवीजन का हेडक्वार्टर था। तो जो भी वीआईपीज वगैरह आते थे तो आलो में ही आते थे। तो इस प्रकार आलो का स्थिति था। अब धीरे धीरे वो स्थान जो है आलो का गिरता गया, चलिए गिरता गया, लेकिन अब जो है 2019 के बाद देखिए आलो में दो कॉन्स्टिट्यूंसी, आलो ईस्ट है, आलो वेस्ट है। ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑनरेबल एमएलए केंतोजिनी साहब। तो 2019 से उनका मेहनत दिखाई देता है। आलो टाउन को आप जाएंगे, 4 लेन कर दिया है, डिवाइडर लग गए हैं, कुछ चीजें जमीनी दिखाई देता है। और मैं रिप्रेजेंट, अगर मैं चुनाव जीत के आता हूं तो मैं 30 आलो वेस्ट को रिप्रेजेंट करूंगा। तो उनके साथ मिलके मैं 30 आलो वेस्ट और आलो टाउन का भी कैसे करके आलो को उसका खोया हुआ शान जो है, शान को कैसे लौटा जाए, ये वर्कआउट करूंगा। क्योंकि आलो वेस्ट में 30 आलो वेस्ट में कुछ गांव में अभी भी रास्ता जो है इतना हालत खराब है, आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे। आप लिपू बागरा में जाके देखिए एक बार, वहां का रास्ता बहुत खराब है अभी। और ऐसे बहुत जगह है जहां में अभी रास्ता कम्युनिकेशन, मतलब क्योंकि हमारा तो ये सेकंड राउंड ऑफ डेवलपमेंट हो गया ना, क्यों रास्ता बन गए थे फिर खराब हो गया, अब उसको दोबारा बनाना है। इस तरह से काफी उसमें प्रॉब्लम है। और आपका देखिए आलो उसमें स्कूल्स वगैरह ठप पड़ी हैं। आप स्कूल्स वगैरह को जाएं देख लीजिए। इनफैक्ट हमारा पोबदी बांगो में एक स्कूल है, वहां कुछ फंड एलोकेट किया ही नहीं पिछले 10 साल में। तो उसको सेल्फ हेल्प बेसिस में उस स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वहां पे जो बन के ऑफिसर्स बन के निकले हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट करके बनाया है। तो ये काम किसका था, क्या था, ये सब बातें हुए होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट को लेके भी जैसे अभी सबसे बड़ा मुद्दा है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन मार्केट तक, इंटरनेशनल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट अलग अलग स्टेट से, उस तक के लिए आपका रोड मैप क्या होगा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर? देखिए सबसे पहले तो आप जानते हैं कि बागरा एरिया जो है पाइनएप्पल का हब है। पाइनएप्पल फेस्टिवल भी रिसेंटली हुआ था, और ऑरेंजेस के लिए तो पॉपुलर है ही है। तो सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट निकलता है वो जो है बाहर जा सकना पड़ेगा। उसके लिए वो प्रोडक्ट जो है वो ठीक रहना पड़ेगा। तो पहला जरूरत है कोल्ड स्टोरेज हमारे वहां पे, ताकि सामान ठीक रहे और बाद में उसको आप ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी एक्सपोर्ट करें। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये दाम्बुक संतरे तो दुबई में जा रहे हैं। तो ये सब कुछ फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, उनसे बात करके क्या करना है क्या नहीं करना है। कोल्ड स्टोरेज बहुत जरूरी है पाइनएप्पल हमारे वहां से। तो ये सब कुछ है, तो ये सबको करना है। अभी ऐसा था मेरे पिछले इलेक्शन में मुझे 44% करीब वोट मिला था, और बागरा साहब को 51 या 52% मिला था। और एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उसको यामल बागरा मैडम, उसको 2% ऐसे कुछ मिला, 2 या 3%। और मेरे बहुत ही प्यारे मेरे मामा जी हैं यादव लोया जी, उनको भी 3-4% कुछ मिला था। तो मेन जो 43-40% जो मेरा वोट शेयर है, उससे कुछ हिला नहीं है। जिसमें नए काफी मुझसे जुड़े हैं। मेरा मानना है कि पुराना टीम इंटैक्ट है और लोग काफी जुड़ गए हैं 5 साल के समय अंतराल में।
तो मुझे लगता है कि मतलब मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का पोजीशन में आज की स्थिति में होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए आन बान शान जो है, जो भी हैं, वो उनके साथ रह के और ऑनरेबल सीएम हमारे यशस्वी चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के साथ चल के जुड़ के अगर हम सब चलेंगे तो हमें विकास का वो दौर मिलेगा जो शायद हमने सपना में भी नहीं सोचा था। विश्व में एक नंबर देश बन के उभरेगा। अरुणाचल भारत में एक नंबर स्टेट बन के उभरेगा। लेकिन उसके लिए मैं सभी अरुणाचल के पब्लिक को अपील करना चाहूंगा कि इस बार जितना हो सके भारतीय जनता पार्टी को आप लोग भर भर के वोट दीजिए। मोदी जी और ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी राह दिखा रहे हैं। उस डेवलपमेंट के उस विकास के रास्ते पे हम लोग चलेंगे। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भाजपा में जुड़ रहे हैं। अरुणाचल का केस में मेरा ये मानना है, जैसे कि लोग बोलते हैं मैं तो करता नहीं, मैं तो होता है, बहुत पैसा का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर कोई कैंडिडेट, कोई प्रत्याशी पैसा का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करता है तो क्या होता है कि जीत के पश्चात रिकवरी में लग जाता है, तो डेवलपमेंट मार खाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर अनकॉन्टेस्ट होता है तो क्या होगा कि जो कहते हैं लोग खर्चा होता है, वो खर्चा बचेगा, तो वो कैंडिडेट जो है, प्रत्याशी जो है, वो पूरा डेवलपमेंट विकास को ध्यान देगा, ना कि वो रिकवरी में लगेगा। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि अनकॉन्टेस्ट होना, मैं तो बोलूंगा 60 का 60 अनकॉन्टेस्ट करिए ताकि डेवलपमेंट करें। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो सुनने में आता है, जब मेरा तो वो औकात भी नहीं खर्च करने के लिए, मैं तो उस चीज में विश्वास भी नहीं करता और वो पोजीशन में भी नहीं हूं, और उतना मेरा खर्च करने के लिए नहीं, जो भी है पब्लिक का प्यार है मेरे लिए तो। लेकिन बाकी जो केस मेरा जो सुनना है, क्योंकि आप खर्च ज्यादा होगा तो फिर रिकवरी में लगता है, तो जितना हो सकेगा अनकॉन्टेस्ट अगर होगा, यही हमारा पब्लिक के लिए, जनता के लिए अच्छा होगा, यही अरुणाचल के लिए अच्छा होगा। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी हर एक को अपनी राइट है, एडल्ट फ्रेंचाइज राइट है सबको कि चुनाव लड़ना है। अनकॉन्टेस्ट इज नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। आप क्या कहें? नहीं, यही मैंने बताया ना, आप नहीं समझे मेरा बात को। ये जो अनकॉन्टेस्ट इज नॉट, आप मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में 95% ऑफ द केसेस में डेमोक्रेसी का जो चुनाव है ये होना है। मैं अरुणाचल का केस में बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए 10,000 पॉपुलेशन में इतना भारी मात्रा में मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को प्रॉब्लम होगा ना, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो कौन मार खाएगा? जनता ही। अपने रिलेशंस में भी डिवीजन होता है और जनता ही मार खाएगा, क्योंकि 10,000 वोटर्स है, 12,000 वोटर्स है, तो वो कैंडिडेट फिर उसमें रिकवरी में लगता है तो डेवलपमेंट मार खाता है। टूरिज्म की कितनी पोटेंशियल है? देखिए मेचू का कॉरिडोर बनने वाला है, डबल लेन ऑलमोस्ट रेडी है, तो लाखों की तादाद में लोग टूरिस्ट आएंगे मेचू का, जैसे तवांग में आते हैं। इस कॉरिडोर को लेके आपके आलो जाएंगे? मेरा मानना है कि अरुणाचल में अगर शहर में, अगर खूबसूरत शहर में गिना जाए तो मेचू का चोटी पे होगा। तवांग तो है ही है, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड, जो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं है, मेचू का उसमें शीर्ष में होगा। और हम आलोवासी, हम बहुत लकी हैं कि मेचू का जो है आलो होके गुजरना पड़ेगा। तो जो भी पर्यटक आएंगे आलो में उनको हॉल्ट करना पड़ेगा, फिर वो मेचू के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये हमारा जिम्मेदारी है कि किस तरह टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और मेचुका को भी बढ़ावा जाए। और मेचू के साथ जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, जैसे कि ऋषिकेश वगैरह, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि कैसे करके आलो कोऑर्डिनेट करके। अब मैं इसलिए बताता हूं, जैसे होम स्टे जो है एक गेम चेंजर भी है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड, जैसे आपने बताया, युवा वर्ग जो है, जो अनएम्प्लॉयड है, देखिए सरकारी नौकरी, मान लीजिए एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे 100 पोस्ट है और एप्लीकेंट होता है 10,000। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि 10,000 में तो 100 आदमी मिल पाएगा, बाकी 9,900 तो सर नहीं। पर्यटन जो है, टूरिज्म जो है,
ये एक राइट सेक्टर है, क्योंकि होम स्टे में कोई खास खर्च भी नहीं है। आप अपने ही घर में अपना ट्रेडिशनल हाउस में आप बैठते हैं, पर्यटक आएंगे, आप जो खा रहे हैं वो भी खाएंगे, आप खाना थोड़ा सा ज्यादा बना लीजिए, एक कम, क्योंकि पर्यटक जो आते हैं उनको हमारा ट्रेडिशन देखना है, तो वो हमारे जो कल्चर है, हमारा रहन सहन, हम किस तरह रहते हैं, उस वातावरण में वो रहना चाहते हैं, तो वो होम स्टे प्रेफर करता है, होटल से ज्यादा होम स्टे प्रेफर करता है। अल्टीमेटली टूरिज्म इज द गेम चेंजर, तो हमको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, और होम स्टे को अगर बिल्कुल विजन में है, और इसको किसी भी हाथ में बढ़ाना है, और मेचुका का अलाइनमेंट को एकदम सही करना है, और होम स्टेस को ये करना है। जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोग हैं उनको समझाना है कि, क्योंकि तवांग में आप देखिए कितना होम स्टे चल रहा है, इनफैक्ट मेचुका में भी काफी होम स्टे आजकल चल रहा है, उस चीज को आलो में भी हमको पूरा एनकरेज करना है। सर, हम जानना चाहेंगे यूथ जो आजकल इंडल्ज रहते हैं ड्रग्स, जहां तक ड्रग्स का मीनेस जो है, ये अरुणाचल में एक ऐसा बीमारी है कि इसको हमको रोकना जरूरी है। तो पहले तो मैं युवा वर्ग को यही उपदेश दूंगा कि ड्रग्स से दूर रहे और खेल कूद, तंदुरुस्त रहे, चुस्त रहे, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें, गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह खेलें, तभी आप ड्रग्स से दूर रहेंगे। और दूसरा, मैं सोसाइटी को भी यही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई भी, अगर मान लीजिए आप, मेरा बच्चा एग्जाम्पल पे बोल रहा, मेरा बच्चा अगर ड्रग्स का सेवन करने लग गया, तो उसको निष्कासित मत कीजिए, उसका बहिष्कार मत कीजिए, उसका तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि आज वो मेरा लड़का है, वो आपका भी हो सकता है कि नहीं? तो उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक सिस्टम बना के, एक मैकेनिज्म बना के, जो भी ड्रग्स से जैसे कि आप प्रिकॉशन, उनको आप खेल कूद में ध्यान दीजिए, उस हिसाब से तो प्रिकॉशन होता है, लेकिन जो ड्रग एडिक्ट बन गए उसको भी हमको निकालना है उस कीचड़ से, उस दलदल से। तो हम डायरेक्ट उसको जैसे करते हैं ना उसको कि, तो ये चीज आपके साथ भी हो सकता है। तो इस चीज को, दे नीड हेल्प, वो बहुत कमजोर लोग हैं जो ड्रग्स में फंस जाते हैं, युवा, उनको हमको निष्कासित नहीं करके, उनको समझा के, रिफॉर्म करके, ना कि वो ड्रग एडिक्ट है उसको हम एक तिरछी नजर से देखें, तो वो और ज्यादा उसमें डूबता जाएगा। सर, ये हम जानना चाहिए पेमा खांडू की लीडरशिप में आपको क्या लगता है कि 7-8 साल में कुछ अरुणाचल में कितना बदलाव आया? देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई बात नहीं। देखिए, व्हेन यू कंपेयर, आप, यू कैन ऑलवेज से कि ये ज्यादा हो सकता था, ये ज्यादा हो सकता था। आदमी है, मतलब इंसान है, कुछ भी चीज होगा, अरे इससे और थोड़ा बेहतर होता, ये तो सब बोलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू कंपेयर। आप इतिहास में जाना पड़ेगा, आप हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और फिर आप कंपैरिजन कीजिए। आप पिछले जितने सरकारों को आप देखिए, कांग्रेस के समय की सरकारों को देखिए, और अभी का जो डेवलपमेंट है उसको देखिए। जो 7-8 इयर्स में बाकी चीफ मिनिस्टर्स जो है, जो काम किया, मेरे हिसाब से नई रूल से भी 5 टाइम्स, 5 गुना ज्यादा तो काम हुआ ही है। आप आंकड़ों को भी देख लीजिए, कितने रोड्स बने हैं, है ना? तो ये सब बहुत कुछ चीज है जो रोड्स सपना में नहीं देख। आजकल आप देखिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है आजकल हैंड शेकिंग डिस्टेंस हो गया है कि नहीं? आजकल, पहले एक जमाने हम आलो जाता था, 12-13-14 घंटा लग जाता था, मतलब आपका रीढ़ का हड्डी, है ना, एक हालत खराब होता था, आप थक जाते थे, चकनाचूर हो जाते थे। लेकिन आज देखिए, 6 आवर्स में आप जा रहे हैं, आप सुबह उठेंगे तो ईटानगर आके आप अपना काम करके भी जा सकते हैं। बाकी सेला टनल है आपका, हमारा एयरपोर्ट है, अब जो बताया था, नाश्ता ईटानगर में, और लंच जो है दिल्ली में, वो सपना पूरा हो गया, नहीं हुआ है कि नया कमीशन जो आए हैं, मेंबर्स हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनका बहुत उम्मीद करता हूं उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहेगा, और फुल प्रूफ, लीकेज प्रूफ का एक सिस्टम डिवाइस किया जाए,
जिससे कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं दोबारा रिपीट ना हो, यही उम्मीद करूंगा। ngो नमस्ते नारुवम रोगाम्ब ngो alo ga gumin hoin gaddam alo west ga 30 alo west ga dolu rungmam ngो काले जाब कानम गुमिन होइनम ngो गुमदागना नुनु ga आशीर्वाद लोक नुनु ga blessings लोक नुनु ga आयागम लोक ngो भारतीय जनता पार्टी ga टिकटम ngो पाका इन मंगो नुनम नारुवम गुमदागना हिnye ga याद ना इलेक्शन हो नुनु ga आशीर्वाद नुनु ga blessings नुनु ga आगमम ngom hinyu jiru bakam lang ngom dagna o kangon nundam naru am confidence chidagna don polo ayala nunu आशीर्वाद lo ngo panam go kayom ngo alo go development lo ko barish ngo em la ngo muduna ngo yadna go ilai da alom leko ka ngo ka ngunu go sama 70s 80s o ka sama o ka alo ga position ngo lakur lapam same position lo ad bailpam ऑनरेबल ईस्ट ग एमएलए के साथ लो मिले हिक दो लांगो कोशिश ये 100% को से नुन दिन कम आयरो जीप काम लांगो लोइन लोम बकुम दंगना। थैंक यू। ये हमारे साथ थे आलो वेस्ट के बीजेपी के कैंडिडेट तोपिन एटे, एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन। तो इस बार वो अपील कर आलो वेस्ट को चेंज करेंगे, आलो की ग्लोरी को वापस लाने के लिए इस बार उन्होंने प्लेज की है, लोगों से अपील की है आलो वेस्ट के लोगों से। युवराज मेहता फॉर